अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से मेरी राह में खर्च करो। यकीनन ये माह मुबारक ऐसा महीना है कि मुसलमान इस माह मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपने माल को खर्च करता है। जहाँ वो अपना माल अपने अहलो अयाल पर खुशादगी के साथ खर्चा करता है, वहीं वो अपने माल को लोगों तक भी पहुंचाता है जो उसके मुस्तहिक हैं, जो गरबा हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो बेवा हैं और जो कमज़ोर हैं। मुसलमान उम्मत मुसलमा उन तक भी अपने माल का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पहुंचाता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक में नेकियों पर सवाब को दुगना 3 गुना कर देता है, बल्कि 70 गुना तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उससे भी ज़्यादा जिसे चाहे अता फरमाता है। तो बंदे मोमिन ये सोचता है कि इस माह मुबारक में हम जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करें, ताकि इसकी बरकतें हमें मिल जाएं, इसकी रहमतें हमें मिल जाएं, ताकि इस माह मुबारक में खर्च करने की बदौलत अल्लाह ताला हमें और अता फरमा दे। इसी नीयत से बंदे मोमिन अपने माल को बढ़ाने के लिए भी और अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए भी अपने माल को खुदा की राह में खर्च करता है। बंदे मोमिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात की फ़र्ज़ियत का हुक्म इरशाद फरमाया। ज़कात तुम पर फ़र्ज की गई जैसा कि तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज की गई। रोज़ा तुम पर फ़र्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज किया गया। ज़कात भी हम पर फ़र्ज है, रोज़ा भी हम पर फ़र्ज है। ज़कात की अदायगी भी हम करते हैं। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के रोज़े भी हम और आप रखते हैं। हज़रात गिरामी, ज़कात के ताल्लुक़ से गुज़िश्ता जुमा को आप हज़रात ने चंद बातें समाअत की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं और चंद बातें उसी से जोड़ते हुए आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया है। अपने माल से ज़कात अदा करो, अपने माल से ज़कात निकालो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। हज़रात गिरामी, ज़कात उस आदमी पर फर्ज है जो माल के निसाब हो। माल के निसाब वो शख्स होता है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उतने चांदी खरीदने का पैसा या कुछ सोना कुछ चांदी कुछ रुपया हो या रुपया और सोना और चांदी हो, तो इन सब को मिला करके अगर एक आदमी के पास 52.5 तोला चांदी खरीदने की कीमत का पैसा पहुंच जाए, जो आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 1,40,000 के आसपास या 1,70,000 के आसपास जो भी रकम बनती हो, इतना मिकदार में अगर उसके पास माल है और उस पर साल गुजर चुका है, किसी तरीके का उस पर कोई कर्ज नहीं है, तो वो शख्स माल के निसाब है। अब अपने माल से उसे 2.5% निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करना है। बड़ी सिंपल सी बात है। और फिर उसके ऊपर जितना माल होगा उसे काउंट करते जाइए, जोड़ते जाइए, सारे माल को इकट्ठा करके उसमें से 2.5% आप निकाल दीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कर दीजिए। अल्लाह ताला उस माल की हिफाजत भी फरमाएगा, उसमें बरकतें भी अता फरमाएगा और उसकी बरकतों से अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा। तो ज़कात की अदायगी का हुक्म अल्लाह ने हमें कुरान में दिया है। जो इसकी फर्जियत का इनकार करे वो तो सरासर काफिर है। जो ना अदा करे माल के निसाब होते हुए वो फासिक व फाजिर गुनहगार है, मुस्तहिक़े अज़ाबे नार है। कल क़यामत के मैदान में उसके माल को जमा करके उसे तपाया जाएगा, जैसा कि कुरान का हुक्म है कि फिर उसे जहन्नम की आग से तपाया जाएगा। फिर उसकी पेशानियां, उसकी करवटें, उसकी पीठ को उसी माल से दागा जाएगा। हज़रात गिरामी, ये अजाब हमारे जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम बर्दाश्त कर सके। हम आला हज़रत सरकार ने फरमाया, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, अगर ये अंदाजा लगाना हो कि हम ज़कात अदा
नहीं करते हैं तो हमें कल क़यामत के मैदान में कितना अज़ाब मिलेगा, कितनी हमें इसकी सजा मिलेगी। अगर तुम ये देखना चाहते हो तो 100 रुपये का सिक्का अपने आग के घर के आग में उसे तपाओ और जब वो गर्म हो जाए तो उसे अपने हाथ की हथेली पर रखो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हरगिज़ नहीं कर सकते। तो ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा तेज है, जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा गर्म है। फिर उसके जरिए से तुम्हारे माल को जमा करके उसे तपाया जाए, फिर उससे हमारी पेशानियां, हमारी करवटें, हमारी पीठ को दागा जाए, तो क्या हम उस अजाब को बर्दाश्त कर लेंगे? हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए माल की लालच में कि मेरे माल से इतना माल निकल जाएगा, इस लालच में अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बिल्कुल भी ना बनाए, बल्कि अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए, अज़ाबे इलाही से बचाने के लिए अपने माल से अपनी ज़कात को अदा कर दे। ज़कात अदा करे, अल्लाह की राह में उसके माल से, दिए हुए माल से उसकी राह में खर्च करे। दूसरी बात यह है कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, ज़कात किन किन लोगों को दी जाएगी, तो 7 लोगों को यह बताया गया कि इन लोगों को ज़कात अदा की जाती है। उनमें से फ़कीर को ज़कात दी जाएगी, मिस्कीन को ज़कात दी जाएगी। फ़कीर वो होता है जिसके पास कुछ तो रहे खाने पीने का, मगर वो शख्स इतना नहीं है कि वो माल के निसाब हो, तो ऐसे शख्स को ज़कात दी जाएगी। मिस्कीन वो होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी एक वक्त के खाने का भी उसके पास इंतजाम ना हो, ऐसा शख्स मिस्कीन है, उसे ज़कात अदा की जाएगी, उसे ज़कात दी जाएगी। कोई ऐसा बंदे मोमिन जो माल के निसाब नहीं है और वो कर्ज में डूबा हुआ हो, तो कर्ज की अदायगी के लिए उसे ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से और भी फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करने वाले आमिलीन ज़कात जो उस जमाने में हुआ करते थे, यानी ज़कात की अदायगी और वसूली किया करते थे, उन्हें भी ज़कात दिया जाता था। तो इस तरीके से जिहाद के लिए जो लोग निकलते थे, उनके साजो सामान के लिए, उनके घोड़ों के लिए भी ज़कात दी जा सकती थी। लेकिन अब चूंकि वो जमाना नहीं है, आज के दौर में आपको फकीर मिल जाएंगे, मिस्कीन मिल जाएंगे, और फिर इन दोनों को लेकर के इनके साथ साथ उलमाए किराम ने, फुक़हाए इस्लाम ने मदारिस इस्लामिया में भी ज़कात अदा करने का, चूंकि ये फी सबीलिल्लाह का मामला जब आता है, कुरान मुक़द्दस ने कहा अल्लाह की राह में ज़कात खर्च की जा सकती है, तो फिर फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मदारिस इस्लामिया जिन्हें मदारिस इस्लामिया कहा जाता है, जिन्हें दीनी किला कहा जाता है, आप उन तक भी ज़कात पहुंचा करके मदारिस इस्लामिया की मदद करके मदारिस इस्लामिया की तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम कर सकते हैं। लिहाजा उन्हें भी ज़कात दी जा सकती है। तो कोशिश करें कि पहले अपने घर में, अपने भाई बहनों में, फिर रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में देखें, अगर कोई शख्स मुस्तहिक ज़कात है तो अपनी माल का ज़कात निकाल करके उसे दें और उसके घर तक के पहुंचाएं, ले जाकर के पहुंचाएं, उसे दें, ताकि आपकी ज़कात का जो मुस्तहिक है उस तक पहुंच जाए और आप भी अपने जिम्मे से बरी उस जिम्मा हो जाएं और वो शख्स भी, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। और जब ऐसा ना हो, यानी रिश्तेदारों को दे दिया, फ़कीरों को दे दिया, मिस्कीनों को दे दिया, तो आप आखिर में अपने मदारिस इस्लामिया का भी ख्याल रखें। जो मदारिस हमारे दीन की बका है, जो मदारिस मिंबरों मेहराब से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने में अहम किरदार अदा करते हैं, उन मदारिस इस्लामिया की तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे जिम्मे है। क्योंकि हमारे पास इतना माल तो होता नहीं कि खालिस अपना माल हम उनको चलाने के लिए दें, तो हम कम से कम ज़कात ही का माल दे करके उनकी तहफ़्फ़ुज़ का सामान फराहम कर दें। कम से कम हम अपने माल की ज़कात ही के जरिए से उन मदारिस को चलाने का असबाब पैदा करें। अगर ऐसे नहीं इमदाद करते हैं तो कम से कम इस माह मुबारक में तो मदारिस इस्लामिया का ज़रूर ख्याल रखा करें और अपने माल से ज़कात अदा किया करें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सदक़े फ़ित्र अदा करो। रात ये माह मुबारक, इसका आखिरी अशरा हमारे दरमियान से गुजर रहा है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करता, उसका रोज़ा, उसकी नमाज़ें और उसके तमाम आमाल खैर आसमानों के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, लटके रहते हैं। जब वो सदक़े फ़ित्र अदा करता है तो उसके नमाज और रोज़े बाबे इजाबत तक पहुँचते हैं और अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाता है। तो जिन हजरात ने अभी तक सदक़े फ़ित्र अदा ना किया हो, वो हजरात सदक़े फ़ित्र
फित्र अदा कर दे। सदक़े फित्र 100 रुपया एक आदमी के ऊपर है, मगर ये सबसे कम दर्जे का सदक़े फित्र है। हम और आप हैं, देखें एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तो सदक़े फित्र अदा करने के जो सरकार ने तरीके बताए हैं वो 4 तरीकों से सदक़े फित्र अदा किया जा सकता है। लेकिन हमारे आम मुआशरे में ये आम हो चुका है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं, एक आदमी का 100 रुपया, एक आदमी का 100 रुपया। अब वही जो कमजोर है वही वो भी उतना ही दे रहा है, जो लोग बड़े हैं जिन्हें अल्लाह ने खूब नवाजा है वो भी वही अदा कर रहे हैं। जबकि सरकार ने 4 तरीके के बताए कि आप गंदम के जरिए से, जौ के जरिए से, खजूरों के जरिए से और किशमिश के जरिए से ज़कात अदा करें। जो जिस हैसियत का मालिक हो वो उस हैसियत से ज़कात अदा करे। अब हम कमाते हैं 2 लाख रुपया महीना, मगर हमें सदक़े फित्र देना है तो 100 रुपये के हिसाब से देंगे। एक आदमी कमाता है 20,000 रुपया महीना, वो भी सदक़े फित्र दे रहा है तो 100 रुपये दे रहा है, तो हम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया गंदम के जरिए यानी गेहूं के जरिए, जौ के जरिए से, खजूरों के जरिए से, किशमिश के जरिए से, जो तुम हैसियत के मालिक हो, अगर गंदम है तो गंदम दो, खजूरें हैं तो खजूर दो, किशमिश है तो किशमिश के जरिए से दो। इन तमाम चीजों के जरिए से सदक़े फित्र अदा किया जा सकता है। हम खाने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी है, अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, सब कुछ अल्लाह ने बहुत बेहतर बनाया है, मगर सदक़े फित्र अदा करना है तो 100 रुपया एक आदमी का। हजरात ये जो है उन लोगों के लिए था जो बेचारे कमजोर तबके के लोग थे, जो इतना ज्यादा नहीं कमाते या इतना ज्यादा जिनके पास नहीं होता कि वो खजूरों और किशमिश के जरिए से ज़कात निकाले, तो सरकार ने फरमाया वो गेहूं के जरिए से निकाल दे। महरूम नहीं रखा गया कि अगर अमीर है तो वही निकाले, गरीब क्या करे, अगर ज्यादा कमाने वाला है, ज्यादा सरवत वाला है तो वही निकाले, सदक़े फित्र छोटे लोग नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं, हर आदमी को निकालना है जो मालिक निसाब है। तो अब उसे सदक़े फित्र अदा करना है, तो अगर वो जैसा खाता है, जैसा पहनता है, जैसा कमाता है, उस हिसाब से वो सदक़े फित्र अदा करे। 100 रुपया गेहूं का हिसाब है प्रीमियम क्वालिटी का, जो 200 रुपये जौ का हिसाब है, और जो है 1390 रुपये खजूर का हिसाब है, 2770 रुपये किशमिश का हिसाब है। प्रीमियम क्वालिटी का जो किशमिश होता है उसका 2770 रुपया, एक आदमी 2770 रुपया सदक़े फित्र अदा करे, जिसके पास अल्लाह ने इतना नवाजा है कि वो दे सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुआशरे में 40-50% तो ऐसे ही हैं जो दे सकते हैं, खजूरों के जरिए से वो सदक़े फित्र निकाल सकते हैं, जौ के जरिए से निकाल सकते हैं, वो किशमिश के जरिए से निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे हमारे कौम में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों को नवाजा, इतना नवाजा है, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए महीने की उनके घर की आमदनी होती, माशाअल्लाह वो कमाते, अल्लाह और उन्हें बरकत अता फरमाए। लेकिन सदक़े फित्र निकालने के वक्त कंजूसी से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कुरान फरमाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने जो तुम्हें दिया है उसमें से निकालो। तुम अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा नहीं है, हमने दिया है, तो हमने जो दिया है उसमें से तुम हमारी राह में खर्च करो, कुरान का फरमान है। तो अल्लाह ने जैसा नवाजा है, जितना नवाजा है उस हिसाब से निकालिए, दिल खोल कर अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, ताकि अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमाए। आए जरा देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया। कारून का बड़ा मालदार आदमी था, बड़ा हुस्न और जमाल वाला आदमी, ऐसा हसीन, ऐसा जमील, ऐसा खूबसूरत आदमी कि लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। कारून को लोग मुनव्वर कहते थे, मुनव्वर यानी रोशन करने वाला। उसके हुस्न का आलम यह था, अल्लाह ने उसे हुस्न भी अता फरमाया, अल्लाह ने उसे माल भी अता फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब ज़कात की फर्जियत का ऐलान किया कारून के सामने और पूरी कौम के सामने, तो कारून ने कहा हम अपने माल का 1000वां हिस्सा अल्लाह की राह में जरूर खर्च करेंगे। उसने कहा हम जरूर ज़कात निकालेंगे, ज़कात अल्लाह ने हमें माल दिया, हम जरूर निकालेंगे। लेकिन जब वो बैठा और जब उसने हिसाब किया अपने पूरे माल का, तो बहुत एक अच्छी खासी रकम बन करके तैयार हो गई। और कारून ने कहा अच्छा इतना माल मेरे माल से निकल जाएगा। हिर्स, लालच ने उसके दिल में घर कर लिया और उसने कहा अपनी कौम से कि लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम झूठ बोलते हैं और वो मेरा माल कब्जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये तरीका निकाला है
कि लोग हमारे पास माल जमा करें और वो मालदार बन जाएं। उसने लोगों को वरगलाना बहकाना शुरू किया, कोई ज़कात मत देना। ये सब मूसा अलैहिस्सलाम की मन घड़त कहानियां, कोई फर्जियत का ऐलान नहीं हुआ है, किसी को ज़कात वकात नहीं देना, खुद भी नहीं दे रहा, दूसरों को भी नहीं देने दे रहा। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया, बाज आ जा, अल्लाह की राह में ज़कात निकाल, खर्च कर अल्लाह की राह में। वो इनकार करता रहा। फिर उसने एक गंदी चाल चली कि एक औरत को पैसे दे करके उसने राजी किया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को भरे मजमे में उनसे कुछ सवालात करूंगा, जब वो जवाब दें तो तुम्हें ये तरीके से हमारा काम करना, उसके लिए जितनी तुम्हें रकम चाहिए देने के लिए तैयार है। उसने रकम पेशगी अदा भी कर दिया। मजमा लगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, आप तशरीफ लाए। कारून ने कहा, मूसा ये बताओ, ये काम करूंगा तो क्या मिलेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें इस काम के बदले अल्लाह ये अज्र देगा, इस काम के बदले तुम्हें अल्लाह ये अज्र देगा। कुछ मसाइल पूछा, फिर उसके बाद में कहता, मूसा ये बताओ, अगर कोई शख्स जिना करे, बदकारी करे तो उसकी सजा क्या है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी सजा बयान की कि उसकी सजा ये है कि उसे संसार किया जाएगा, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसे मार दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे इतना कहा, वो औरत फौरन खड़ी हुई मजमे से। उसने कहा, लोगों, मूसा ने माज़ अल्लाह मेरे साथ बदकारी की है, जिना किया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम सहम गए, अल्लाह की बारगाह की तरफ अपनी तवज्जो की, मौला ये क्या मामला है? कारून ने कहा, मूसा तुमने अभी अभी बयान किया कि जो बदकारी करे उसकी सजा ये है, तो मूसा सजा उठाने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, औरत इधर आ। करीब आई, उसने कहा, तुझे उस खुदा का वास्ता सच सच बता जिसने कौम बनी इसराइल को दरिया में रास्ता देकर उसे सही सलामती के साथ पार कराया, उस खुदा का वास्ता तुझे बता, तूने क्या किया है और ये किसके कहने पर तू ये कर रही है? हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर, आपका जलाल देखकर वो औरत सहम गई, कांपने लगी और उसने कहा, मूसा मुझे माफ कर दो, कारून ने मुझे पैसे का लालच दे करके, दौलत दे करके मुझे उसने ये काम करने पर मजबूर किया था। भरे मजमे में उस औरत ने अपने जुर्म का इर्तिकाब किया। हजरत मूसा फौरन सजदे में गिर गए, खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को अज़मत और इज्जत और वक़ार अता फरमाया। वो कारून भी ज़लील ख़ार हुआ और वो औरत भी रुसवा हुई, मगर उसने माफी मांगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो आपने उसे माफ किया और कारून के लिए बद्दुआ की, ऐ अल्लाह इसे जमीन में धंसा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़कात ना देने के लिए कितने उसने हथकंडे अपनाए कि मेरा माल बच जाए, मैं किसी तरीके से ज़कात ना निकालूं, मूसा अलैहिस्सलाम ज़लील ख़ार और रुसवा हो जाए। उसने कितने हथकंडे अपनाए सिर्फ अपने माल की ज़कात अदा ना करने के लिए। फिर जमीन ने उसे पकड़ लिया, अल्लाह का हुक्म हुआ, जमीन में वो धंसने लगा। जब जमीन में धंसा, कमर तक धंस गया, सीने तक धंस गया, रोने लगा, बिलबिलाने लगा और अपने कराबतदारी रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मूसा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को रहम आ गया, आपने इरशाद फरमाया, जमीन छोड़ दे कारून को। जमीन ने छोड़ दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, कहने लगा, ये हो सकता अनहोनी हो गई हो, जो मैं जमीन में धंस रहा था, मैं तो सही सलामत हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने कहा, मूसा तुम मेरा माल मुकम्मल तरीके से कब्जाना चाहते हो ताकि मैं जमीन में धंस जाऊं और मेरा पूरा माल तुम कब्जा कर लो, इतना सुनना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला इसके माल समेत इसको जमीन में धंसा दे। इतना कहना था कि जमीन में वो धंसने लगा, उसका माल भी धंसने लगा। आज तक वो जमीन में धंस रहा है और सुबह क़यामत तक वो जमीन में ऐसे ही धंसता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। ज़कात ना देने वालों का अंजाम क्या हुआ? कारून जैसा जो तौरात का आलिम था, लेकिन माल के लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया। अपने माल से ज़कात अदा कर दिया करें, सदक़े फित्र निकाला करें। इस माल में गरीबों का हक है, इस माल में लोगों का हक है। अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया आपको। कम से कम इसी बात का शुक्र अदा करते हुए अपने माल की ज़कात अदा कर दिया करें।
और मुकम्मल तरीके से अदा करें। ये नहीं कि 2-4 हज़ार रुपया निकाल दिया बिना हिसाब बिना किताब के और ये कहें कि हाँ हमने साहब दे दिया, गांव में दे दिया, यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया। हीले बहाने बिल्कुल मत करें। हमसे कर लेंगे आप हीले बहाने, दुनिया वालों से कर लेंगे, क्या उस खुदा से भी आप पोशीदा हैं? क्या वो खुदा भी आपके हीले बहानों को नहीं देख रहा, नहीं जानता? उसकी नजरों से तो कोई शय पोशीदा नहीं है, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो हर चीज देख रहा है। आपकी नीयत क्या है, आपका इरादा क्या है, वो तो सब कुछ जानता है। तो उसकी रजा के लिए, ना कि हमें बताने के लिए कि हमने ज़कात अदा कर दिया, आप हमारे पास आए और 2000 की रसीद कटवा लें और कहे साहब हमने ज़कात अदा कर दिया। अगर यकीनन आप मुकम्मल तरीके से ज़कात अदा करते हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं करते हैं तो अपने घर का सारा माल जिसके आप खुद मालिक हो उसको जमा कीजिए और उसमें से 2.5% निकालना। 2.5% कितना होता है? 1 लाख रुपये में 2.5 रुपया होता है। 1 लाख में 2.5 आप अगर दे देंगे तो क्या आपका कितना माल चला जाएगा, मगर उसके बदले अल्लाह आपको कितना अता फरमाएगा उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कुरान इरशाद फरमाता है हम अपने बंदे को वहां से देते हैं जहां तक उसका गुमान भी नहीं पहुंच सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे कहां से माल मिलने वाला है, कहां से आएगा, वो सोच भी नहीं सकता। हम अपने बंदे को वहां से दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल, भरोसा, यकीन, एतमाद रखे। अल्लाह नवाजने वाला बेहिसाब, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नवाज देगा। दारुल फैजान इमाम अहमद रजा का बाहर टेबल लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। सरजमीन मीरा रोड में एक के आला हज़रत का बेबाक तर्जमान है, सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का तर्जमान है, वो मसलक के आला हज़रत के मानने वालों का तर्जमान है। आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि इस इदारे में हर साल की तरह आप इस साल भी अपने ज़कात और फितरे की रकम की अदायगी करके इंदल्लाह माजूर हों और सवाब के मुस्तहिक बने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 60 से 70 बच्चे इस वक्त दारुल हाजा में कुरान की तालीम मुकम्मल कर रहे हैं और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 12 बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला अगर आप हज़रात का ताउन रहा तो ये जारी रहेगा। 12 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे से एक साल में हाफ़िज़ कुरान बनकर के निकल रहे हों।